जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस से जुड़ी टॉप अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्ब्रेयर के C390 मिलेनियम के बारे में, जिसका प्रस्ताव भारतीय वायुसेना को दिया गया है। आपको याद होगा, हाल ही में हमने एक रिपोर्ट कवर करी थी जहां पर हमने आपसे कहा था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है। और ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी गई है, इसके अंतर्गत सिविल यानी जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं, इनको मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करना है, जो कि पूरी की पूरी प्रक्रिया भारत में ही आयोजित करी जाएगी। और इस MOU का स्कोप सिर्फ यही तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं, इनको मालवाहक जहाज़ों में भी कन्वर्ट किया जाएगा, जिनका इस्तेमाल सेना अपने पर्पसेस को पूरा करने के लिए करेगी। और उसके लिए 6 बोइंग 767 जो एयरक्राफ्ट है, इनको सिविल एयरक्राफ्ट से अब मिलिट्री एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जाना है। हाल ही में फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर यह दावा किया गया था कि ब्राजीलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर एम्ब्रेयर ने इंडियन अथॉरिटीज के साथ बातचीत शुरू कर दी है। और ये बातचीत C390 मिलेनियम को लेकर के की जा रही है। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन से बात करते हुए एम्ब्रेयर डिफेंस एंड सिक्योरिटी के प्रेसिडेंट और CEO जैक्सन स्नाइडर ने ये कहा था कि उन्हें इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि ये एयरक्राफ्ट इंडिया के लिए एक राइट प्रोडक्ट होने वाला है, क्योंकि ये इंडिया की सारी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है। इसीलिए उन्होंने इंडियन अथॉरिटीज़ के साथ अपनी जो बातचीत है, अपने जो प्रस्ताव हैं, उनको आगे बढ़ाया है। और उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि एक सही पार्टनर एक सही अप्रोच के साथ हम एक ना एक दिन ये एयरक्राफ्ट इंडिया को डिलीवर ज़रूर करेंगे, जो कि इंडिया की सारी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हम इंडिया के जो खुद के प्रोडक्ट्स हैं, उनको इंटीग्रेट करने के लिए भी तैयार हैं, जो कि इस प्रोडक्ट की कैपेसिटी को, इसकी कैपेबिलिटी को और भी ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। उन्होंने इस चीज़ को भी कहा कि अगर भारत चाहता है अपनी खुद की कोई सामग्री इस जहाज़ में इंटीग्रेट करवाना, तो हमें इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इंडियन सॉल्यूशंस को भी इसमें ज़रूर शामिल करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट के बारे में, जो कि इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स मौजूदा समय में 3 नेत्र एवैक को इस्तेमाल करती है, जो कि बेसिकली एम्ब्रेयर ERJ 145 प्लेटफॉर्म पर ही आधारित है। इसके अलावा एम्ब्रेयर का जो लेगेसी 600 एयरक्राफ्ट है, उसे भी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफिशियल और VIPs हैं, इनके ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ये एयरक्राफ्ट 13 पैसेंजर्स को 5650 किलोमीटर की दूरी तक लेकर उड़ सकता है। वहीं 8 पैसेंजर्स को ये 6390 किलोमीटर तक की दूरी तक लेकर के उड़ने में सक्षम है। अब बात करें अगर इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स 6 इल्यूशन IL-78 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है, जो कि इजरायली फ्यूल ट्रांसफर सिस्टम के साथ में आते हैं। और ये जो रिफ्यूलर्स हैं, इन्हें वर्ष 2003 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था, जिसका मतलब ये है कि ये अपने 19 साल की सर्विस को पूरा कर चुके हैं। और इनके साथ जो मेंटेनेंस और सर्विस इशू है, वो लगातार बना रहता है। अब एम्ब्रेयर C390 मिलेनियम की बात करें, तो ये एक रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट के साथ साथ एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की भूमिका भी निभा सकता है। ये एक मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट है और इसे बहुत जल्दी एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के तौर पर भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। फिर चाहे दिन हो या रात हो, इससे जो एयर रिफ्यूलिंग है वो काफ़ी आसानी से होती है, क्योंकि इसमें जो ऑब्जर्वर विंडो है और नाइट विजन कैमरास हैं, वो दिए गए हैं, जो कि इस काम को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देते हैं। C390 मिलेनियम को एम्ब्रेयर का फ्लैगशिप एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये एम्ब्रेयर के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा, सबसे भारी और सबसे कॉम्प्लेक्स मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। ये एक मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट है, जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 86,999 किलोग्राम्स का है। और कहा जाता है कि अपने कैटेगरी के दूसरे मालवाहक जहाज़ों की तुलना में ये काफ़ी तेज़ उड़ने में सक्षम है, और काफ़ी ज़्यादा जो कार्गो है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं इस जहाज़ के पेलोड कैरिंग कैपेसिटी के बारे में। ये जहाज़ अपने साथ वैरायटी ऑफ पेलोड्स को कैरी करने में सक्षम है, जैसे कि 80 ट्रूप्स, 74 स्ट्रेचर्स और 8 अटेंडेंट्स। इसके अलावा 66 पैरा ट्रूपर्स, 7 463 लीटर्स मास्टर पैलेट, 6 463 लीटर मास्टर पैलेट्स और 36 ट्रूप्स। और ये जहाज़ 14,000 किलोग्राम तक के पेलोड को 5,820 किलोमीटर की दूरी तक लेके उड़ने में सक्षम है। ये जहाज़ जितना ज़्यादा बड़ा है, उतना ज़्यादा एडवांस और सुरक्षित भी है। इस जहाज़ में खुद का एक इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स सिस्टम है, और इसे एक फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी प्रदान किया गया है।
और इसे सेल्फ डिफेंस सिस्टम से भी इक्विप किया गया है, जो कि इसे बैलिस्टिक प्रोटेक्शन प्रदान करता है, जिसके चलते ये हॉस्टाइल इन्वायरमेंट्स में भी काफ़ी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। वहीं इस एयरक्राफ्ट में 3 जो एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स हैं वो भी दिए गए हैं, जहां पर ये ऑप्टिकल पॉड को कैरी करने में सक्षम है, या फिर IR राफेल लाइटनिंग 2 या फिर IFR कोबम 900E को ये कैरी करने में सक्षम है। तो आज की इस वीडियो में हमने बात करी एम्ब्रेयर के बारे में, इसके ऑफर के बारे में, और एम्ब्रेयर का ये जहाज कितना ज़्यादा पावरफुल है इसके बारे में। और हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।